बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए। वजह रही भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर के विवाद। हालांकि जब दोनों आयोगों के बीच में सहमति बन गई और ये फैसला ले लिया गया कि अगर बिहार में पंचायत चुनाव होंगे तो ईवीएम के ही माध्यम से होंगे, तो कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दिया, या फिर यूं कहें कि कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में तबाही मचा दिया, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव को बिहार में टालना पड़ गया। हालांकि इन सब के बीच बिहार सरकार के तरफ से बड़ा फैसला लिया गया पंचायत चुनाव को लेकर के, और बीच का रास्ता ये निकाला गया कि बिहार में पंचायत में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा, क्योंकि 15 जून को कार्यकाल समाप्त हो गया है जनप्रतिनिधियों का, और 16 जून से परामर्शी समिति ही गाँव में सरकार के रूप में चलाई जा रही है। अब लेकिन क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम हो गया है सूबे में, इसलिए एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर के कवायद तेज हो गई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। कोरोना की लहर जब बिहार में शांत हुई तो बाढ़ की आहट अब सुनाई देने लगी है। सूबे में मानसून प्रवेश कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंडों और पंचायतों की जानकारी मांगी गई है। अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर सकता है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने फिलहाल परामर्शी समिति का गठन किया है। इसके जरिए ही फिलहाल गांव की सरकार चलाई जा रही है। समिति के गठन से जुड़े अध्यादेश की मियाद भी नवंबर में पूरी हो जाएगी। इसे देखते हुए दिसंबर तक चुनी गई नई सरकार फिर से गाँव की सरकार चला सकती है। आयोग बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर प्राप्त करने के लिए प्रयासतर है। आयोग बाढ़ में विस्थापित होने वाले लोगों का भी ख्याल रखेगी ताकि वो मतदान से वंचित न रहें। आपको हम बता दें कि बिहार में कोरोना के दूसरी लहर में चुनाव नहीं कराने के फैसले के कारण पंचायत चुनाव को टाल दिया गया। इससे पहले राज्य और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम को लेकर विवाद जारी रहा, जिसमें अदालत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इसमें अब जब सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं और समाधान निकल गया है, तो कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में दस्तक दे दिया। संक्रमण के फैलाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव को टाल दिया गया। हालांकि आपको हम बता दें कि पिछला चुनाव वर्ष 2016 में ही हुआ था। तो बिहार में जिस समय पंचायत चुनाव होने थे वो टाल दिया गया क्योंकि कोरोना का संक्रमण का भी खतरा था, और दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर के मसला नहीं सुलझ रहा था। हालांकि इस बीच फिर बाद में कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और ये फैसला लिया गया कि अगर बिहार में पंचायत चुनाव होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के ही माध्यम से होंगे। लेकिन क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण बिहार में कम हो रहा है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जो भी अपडेट्स आएगा हम सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।